जय श्री हरि। नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने इस अध्याय के श्लोक 9, 10 और 11 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने किसके लक्षण बताए? तत्वज्ञानियों के लक्षण बताए, योगियों के लक्षण बताए, क्षेत्र और क्षेत्र के जानने वाले ज्ञानी के लक्षण बतलाए। अब जो है प्रभु आगे के श्लोकों में जो श्लोक 12 जो प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर यह जिज्ञासा हो सकती है, जो पिछले श्लोकों में हम लोगों ने सुना है कि साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है। ये साधन जो बताए हैं पिछले श्लोकों में, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेने से क्या होता है, उसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब जानने की योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल अमृतत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 6 श्लोकों में यानी श्लोक 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक का, इसका आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रभु वीडियो बड़ा हो जाने के कारण एक साथ मैं इसे आप लोगों को नहीं श्रवण करा सकता हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में ये समझने में भी आसानी होती है और आपको इसका श्रवण करने में भी आसानी होती है। तो जय श्री हरि। चलिए आइए श्लोक 12। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, अनादिमत् परं ब्रह्म, अनादिमत् परं ब्रह्म, न सत्य तत् न असत्य उच्यते। प्रभु कहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, जो जानने योग्य है जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति मैं कहूँगा वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है, न असत्य ही कहा जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं तो उस ज्ञेय को जानने की जिसकी प्राप्ति होती है वह अमृत है। वो क्या है? अमृत पद जो इस श्लोक में आया है, अमृतम अश्नुते, तो अमृत पद यहाँ परमानंद स्वरूप परमात्मा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जानने के लिए योग्य ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, परमानंद स्वरूप भगवान को प्राप्त हो जाता है, परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी को परम गति और परम पद की प्राप्ति भी कहते हैं।
उस परम ब्रह्म परमात्मा को सत्य और असत्य क्यों नहीं कहा जा सकता? तो प्रभु कहते हैं जो वस्तु परमाणु द्वारा सिद्ध की जाती है उसे सत्य कहते हैं। स्वतः परमाणु नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी परमाणु द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। परमात्मा को किसी परमाणु द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कोई भी? कदापि नहीं, क्योंकि परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। वो तो स्वयं उससे सिद्धि होती है, तो उसको हम सिद्ध क्या करेंगे? प्रभु को क्या हम सिद्ध कर सकते हैं? परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। श्रुति ने भी कहा है कि उस जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है? उस जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है? वह परमाणु द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यंत ही विलक्षण है। इसलिए परमात्मा को सत्य नहीं कहा जा सकता, तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता उसे असत्य कहते हैं। जिस वस्तु का कोई उपस्थिति नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे हम असत्य कहते हैं। परंतु परम ब्रह्म परमात्मा अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा की अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यह अवश्य है कि वह है, इसी से अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है। परमात्मा है, इसी से अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है, अतः उसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए परमात्मा सत्य और असत्य दोनों से ही परे है, अलग है। इस प्रकार गैब तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया है, परंतु यह गैब तत्व बड़ा ही गहन है। अतः साधकों को उसका ज्ञान कराने के लिए सर्वव्यापक तत्वादि लक्षणों के द्वारा उसी का पुनः विस्तार पूर्वक प्रभु वर्णन करते हैं। श्लोक 13 में सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिसरो मुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वतम आवर्त्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। कौन? प्रभु। क्योंकि यह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। प्रभु जो है संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तब प्रश्न उठता है कि वह सब हाथ पैर वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा सब और हाथ वाला है और उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पण की जाए वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। कहीं से भी आप कोई वस्तु उन्हें समर्पित कीजिए, उसे ग्रहण करने के लिए वे समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैर वाला है। कोई भी भक्त कहीं से उसके चरणों में प्रणाम आदि करता है, वह वहीं से उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान होने के कारण, प्रभु सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी जगह सब इंद्रियों का काम कर सकते हैं। उसकी हस्तेंद्रिय का काम करने वाली ग्रहण शक्ति और पादेंद्रिय का काम करने वाली चलन शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। एक प्रश्न और भी है, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला है, इस कथन का क्या भाव है? प्रभु जो कहे हैं हम सब और नेत्र, आँख, सिर और मुख वाला है, इस कथन का क्या भाव है?
इस कथन से भी उस गए तत्व की व्यापकता का ही भाव दिखलाया गया है। अभिप्राय है यह है कि वह सब जगह आँख वाला है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहाँ वह न दिखता हो, इसलिए उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ वह नहीं देखता हो। वह सब जगह सिर वाला है। जहाँ कहीं भी भक्त लोग उसका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि उसके मस्तक पर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उस पर चढ़ते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान का मस्तक न हो, प्रभु का सिर न हो। वह सब जगह मुख वाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खाने की वस्तु समर्पण करते हैं, प्रभु को समर्पण करते हैं, वह वहीं से उस वस्तु को स्वीकार कर सकता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ उसका मुख न हो, अर्थात वह गए स्वरूप परमात्मा सब कुछ, सबका साक्षी है, सब कुछ देखने वाला है तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करने की शक्ति वाला है। इसी प्रकार वह सब और कान वाला है। इस कथन का क्या भाव? जो उपरोक्त कथन है वही भाव है। इससे भी गए स्वरूप परमात्मा की सर्वव्यापकता का ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ भी हो वो हर जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं, जहाँ कहीं से भी हो उसके भक्त स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना या तथा याचना करते हैं प्रभु से, उन सबको वह भले भांति सुनता है। इस प्रकार गए स्वरूप परमात्मा को सब ओर से हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों की शक्ति वाला बतलाया गया है प्रभु श्री कृष्ण ने। तो प्रभु श्लोक 13 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे का प्रसंग आप श्लोक 14 में श्रवण करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यही उत्तम होता है श्रवण करने के लिए। अब आगे के श्लोकों में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।